जीव जंतु और पंछी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार और जीवन शैली से अन्य प्रजातियों को भी हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक अनोखा पंछी है वया बीवर, जिसे उसकी अद्भुत घोंसला निर्माण कला के लिए जाना जाता है। उसके लटकते हुए घोंसले केवल उसकी कारीगरी के प्रतीक है। गर्मी के आहट के साथ यह पंछी अपने घोंसले तैयार करने में जुटे हुए हैं। हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी में इसकी चहल पहल देखी जा रही है। ये पंछी जमीन से काफी ऊंचाई पर खासकर नारियल और खजूर जैसे लंबे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। बारिश से सुरक्षा के लिए अपने घोंसले का मुंह पूरब दिशा की ओर रखते हैं। इस विषय पर हजारीबाग के पर्यावरणविद मुरारी सिंह बताते हैं कि वया पंछी को पंछियों का विश्वकर्मा कहा जाता है। यह पंछी मार्च से लेकर अगस्त महीने में अपना घोंसला बनाते हैं। मानसून की बारिश शुरू होने से पहले इनके घोंसले तैयार हो जाते हैं। इसमें नर वया लटकता हुआ घोंसला बनाता है और इसी के जरिए मादा को आकर्षित करता है। घोंसला बनाने में लगभग 1 महीने तक का समय लगता है। जब घोंसला तैयार हो जाता है तो मादा पंछी किसी नर के घोंसले में जाकर बैठती है और तो यह संकेत देती है कि उसे उस नर की मेहनत और कारीगरी पसंद आई है और वह उसके साथ संबंध बनाने को तैयार है। अगर मादा को घोंसला पसंद नहीं आया तो नर उसे अधूरा छोड़ देता है। अक्सर नए नर वया के घोंसले अधूरे छूट जाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प चिड़िया है। इसको हर बर्ड वॉचर देखना चाहता है इसको घोंसला बनाते हुए, इसलिए कि ये पक्षियों में इसको आप कह सकते हैं कि ये सिविल इंजीनियर है जो अपना घर तिनकों को जोड़कर बनाता है। मतलब लाखों तिनके लगते हैं तब जाके इनका घर बनता है। ये बुनाई करता है। सामान्य तौर पर यहाँ आसपास में खजूर के पेड़ है, खजूर के पत्तों को फाड़ता है, बारीक फाड़ता है और फिर उससे हैंगिंग नेस्ट यानी लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और ऐसा लटकता हुआ घोंसला कि कोई भी आंधी तूफान आ जाए इसका घोंसला नहीं गिरेगा और न ही उस घोंसले में पानी की एक बूंद प्रवेश करेगा। ये इंजीनियर है और बहुत ही बेहतर इंजीनियर है। जब ये अपना घोंसला बनाता है तो इसके अंदर मिट्टी लगा देता है जो अंदर की सीलन को सोख लेता है, तो आप इसे इंजीनियर कह सकते हैं। और दूसरा, ये प्रेडेटर से बचने के लिए अपने जो घोंसले हैं, जो हैंगिंग नेस्ट है, उसका मुंह सबसे नीचे रखता है ताकि नीचे से घुसने का जो कोशिश करे, जो प्रेडेटर खास करके सांप इसके प्रेडेटर्स होते हैं, तो वो नीचे गिर जाए। फिर ये खास इसलिए भी है कि यह जो घोंसला है वो 90% उसका जो निर्माण है वो मेल करता है और जब 90% निर्माण हो जाता है तो वह अपने फीमेल को लाके, अपने पार्टनर को लाके दिखाता है। उसकी पार्टनर उस घोंसले को सेलेक्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो दूसरा घोंसला बनाना शुरू कर देगा और अगर सेलेक्ट हो गया तो फिर दोनों मिलकर उसकी फिनिशिंग कर देते हैं और उसमें अंडे देता है। और अंडों की संरचना, घोंसले की संरचना इतनी अच्छी है कि घुसने के बाद वो ऐसा गैप बना रहता है, माने ऊंचाई पर जाने के बाद फिर गड्ढा होता है जिसमें अंडे होते हैं। तो उसको अगर 360 डिग्री भी गोल घुमाया जाए तो अंडे नहीं गिरेंगे उससे। तो ये उसकी खासियत है। एक ही नर है, एक ही मादा के साथ नहीं, ये पॉलीगैमस है, बल्कि कई मादाओं के साथ संबंध बनाता है। वो मादाओं के साथ संबंध बनाने के लिए ही घोंसला बनाता है और एक पेड़ पर कई अधूरे घोंसले भी दिखते हैं। तो वो जो अधूरे घोंसले जो पहली बार बनाते हैं, पहली बार युवा हुए हैं, तो उनके पास हुनर की कमी होती है, स्किल नहीं होता है। बाई बर्थ तो उनको स्किल मिला है लेकिन वो स्किल नहीं आ पाता है जो पुराने नर के पास है। तो इसीलिए उसका घोंसला मादा को पसंद नहीं आता और वो रिजेक्ट कर देता है, तो वो दूसरा बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए एक पेड़ पर कई अधूरे घोंसले भी मिलेंगे आपको। बिल्कुल, मादा को रिझाने के लिए देखो मेरा घर बहुत सुंदर है, इसमें तुम रह सकती हो।